जशोदाबेन ने क्या जवाब दिए थे। सबसे पहले आपको बता दें कि जशोदाबेन गुजरात के एक गांव में प्राइमरी स्कूल की टीचर थीं। अभी वो रिटायर हो चुकी हैं। आइए सुनते हैं इस इंटरव्यू से जुड़े सवाल जवाब। पहला सवाल, आप नरेंद्र मोदी के साथ कितने सालों तक शादी के बंधन में रहीं और आप कैसी हैं? मेरी शादी 17 साल की उम्र में हुई थी। तब मैं पढ़ाई छोड़कर उनके घर चली गई थी। मोदी जी चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूं। वो अक्सर मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करने की सलाह देते थे। शुरुआती दिनों में उन्होंने मुझसे बात करने में रुचि दिखाई और रसोई के काम में मेरी मदद भी की। दूसरा सवाल, जब कोई आपसे आपकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछता है तो आपको कैसा लगता है? क्या आपको लो प्रोफाइल रहने की हिदायत दी गई है? सच कहूँ तो हम कभी संपर्क में नहीं रहे। हम एक अच्छे रिश्ते के साथ अलग हो गए। हमारे बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ। मैं कोई बनावटी बात नहीं कहूँगी। मैं सच बोलूँगी कि हम 3 साल में 3 महीने ही साथ रहे। तब से आज तक हमारे बीच किसी तरह का कोई संपर्क नहीं है। तीसरा सवाल, क्या आप नरेंद्र मोदी के बारे में खबर रखती हैं? मैं वो सब कुछ पढ़ती हूँ जो मेरे हाथ आता है। मैं अखबार पढ़ती हूँ, टीवी चैनल देखती हूँ। हाँ, मुझे उनके बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। चौथा सवाल, अगर वो देश के पीएम बनते हैं और दिल्ली आते हैं तो क्या आप वापस उनके पास जाएंगी? मैं उनसे कभी मिलने नहीं गई और ना ही मुझे लगता है कि वो कभी मुझे बुलाएंगे। सच कहूँ तो मैं भी नहीं चाहती कि मेरे बोलने से उन्हें कोई नुकसान हो। मेरी यही कामना है कि वो हर काम में सफल हों। पांचवा सवाल, क्या कभी उन्होंने आपसे कहा कि वो शादी के बंधन से अलग हो रहे हैं? हाँ, उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि मैं पूरा देश घूमूंगा, जहाँ जाने का मन करेगा वहाँ जाऊंगा। तुम मेरे पीछे पीछे कहाँ जाओगी? जब मैं वडनगर उनके परिवार में रहने के लिए गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि इतनी कम उम्र में तुम ससुराल क्यों आई? तुम्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए थी। फिर ऐसे कई मौके पर जब मैं ससुराल गई तो उन्हें वहाँ नहीं पाया। उन्होंने वहाँ आना ही छोड़ दिया था, जिसके बाद मैंने भी ससुराल छोड़ने का फैसला ले लिया और अपने पिता के घर रहने लगी। छठवां सवाल, क्या आप अभी भी कानूनी तौर पर नरेंद्र मोदी की पत्नी हैं? उनसे मेरा नाम जुड़ा हुआ है। क्या आप लोग हमसे मिलने आते अगर मैं उनकी पत्नी नहीं होती? सातवां सवाल, इतने सालों में उन्होंने कभी भी आपको पत्नी का दर्जा नहीं दिया, आपको बुरा नहीं लगा? मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी किस्मत को यही मंजूर है। वो जहाँ इस समय है वहाँ झूठ भी बोलना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि मेरी स्थिति खराब है। सही मायनों में मेरी किस्मत और बेहतर हुई है। आठवां सवाल, आपने कभी दोबारा शादी क्यों नहीं की? मेरा जो तजुर्बा रहा उसके बाद मेरा दिल फिर से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। नौवां सवाल, मायके लौटने के बाद आपने खुद को कैसे संभाला? मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया। मेरे भाई ने मेरी पढ़ाई पूरी करने में मदद की। 2 साल में मैंने मेरी माँ और 10वीं की पढ़ाई के दौरान पिता को खो दिया। फिर जब मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू की तो मुझे आनंद आने लगा। साल 1974 में मैंने एसएससी की और 1978 में मैं शिक्षिका बन गई। 10वां सवाल, स्कूल से रिटायर होने के बाद अपना समय कैसे बिताती हैं? मैंने 1ली से 5वीं तक के बच्चों को सभी विषय पढ़ाए। मेरा दिन सुबह के 4 बजे शुरू होता है। आंखें खोलते ही मैं माँ दुर्गा की प्रार्थना करती हूँ। मैं अपना सारा समय भक्ति में ही देती हूँ। मैं ज्यादातर अपने बड़े भाई अशोक मोदी के साथ रहती हूँ। जब मेरा मन करता है मैं अपने दूसरे भाई के घर भी चली जाती हूँ। मेरे भाई काफी अच्छे हैं और उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है।